नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए यहाँ पर राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान के किस स्थान पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? पचपदरा, कोलायत, भडला या रावत भाटा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि पश्चिमी राजस्थान के किस स्थान पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है पचपदरा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए। पुंगी, अलगोजा, रावण हत्ता या सारंगी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम क्या है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है पुंगी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? सुरिंदा, सुरनाई, तुरही या चिकारा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सुरिंदा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वाद्ययंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हैं? मेवात, मेवाड़, मारवाड़ या मेरवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मेवात, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार की चित्रकला, विशेष शैली के मांडना, वाद्यंत्र या एक प्रकार की मेहंदी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रावण हत्ता क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्री गंगानगर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है टोंक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या कामायचा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है अलगोजा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अलगोजा एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है? गौरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई या सीमा मिश्रा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है अल्लाह जिलाई बाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, ताश, मांडल या शंख? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। ये नृत्य है वो कामर जाति के पंथ द्वारा किया जाता है एंड इसमें कामर जाति की जो स्त्रियां होती है वो करती है। रामदेव जी लोक देवता से संबंधित ये नृत्य है जिसका उद्गम है वो पादरल्ला गांव पाली जिले से हुआ था। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मंजीरा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, अलगोजा, पुंगी या झांझ? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अलगोजा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? विजयदान देथा, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी या कृपाल सिंह शेखावत? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कोमल कोठारी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है माणिक्यलाल वर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या बाड़मेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है मेवात क्षेत्र से, बागड़ क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से या पर्वतीय अंचल में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है हाड़ौती क्षेत्र से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली या रोशन आरा बेगम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से मांड गायिका कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है गौरी देवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गौरी देवी का संबंध है वो मांड गायिका से आता है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तार लगा वाद्य यंत्र है अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जंतर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोडी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ताशा, रावलों की मादल, ढाका या डेरू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है रावलों की मादल, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूताने का वो प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, पनिहारी, कांगसियो, गोरबंद या काजलियो? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गोरबंद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मूमल लोकगीत का संबंध है वो जैसलमेर जिले से है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाला घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं, घूम, घेरा, लूर या गोर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है लूर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राजा के संगीतज्ञों एवं विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया गया जिसे गंधर्व बादशाह कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, अनूप सिंह या सवाई राम सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई प्रताप सिंह, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथक का सबसे प्राचीन घराना है जयपुर, मेवाती, डागर
या सेनिया। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। रवाज, अपंग, भपंग या सतारा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है भपंग, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तत्, सुशिर, अवनद या घन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है अवनद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं धमाल, झुलना, टब्बा या वात। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है धमाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। साथ में अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।